मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आप सब ने देखा होगा हमारे एक ऐसे उभरते हुए स्टार जो पहले तो हमें लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी नज़रों में आए लेकिन फिर छा गए, इसलिए कि तमाशा 2024 या सीज़न 3 जो है उसके विनर का जब से इन्होंने एजाज़ हासिल किया, टाइटल हासिल किया, तो उसके बाद से तो हर तरफ छाए हुए हैं। आज मिल रहे हैं इनसे मलिक अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। इतना अच्छा लगता है इस्लामाबाद के लोग जब जाते हैं इस्लामाबाद से और झंडे गाड़ देते हैं अपने, है ना? तो कैसा लगा ये इस्लामाबाद से कराची जाना और फिर कराची से अपने आप को मनवा के निकलना कि यस आई एम द वन? देखिए, मुश्किल तो बहुत है। आप जानती हैं कि कराची एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको मनवाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर जितनी मेरी जो मेहनत थी, जो मैंने ग्रूमिंग अपनी की और जितनी मैंने चीज़ें सीखी, तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ कराची में काम आई। मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 2018 से शुरू और एज रैम्प पे आपने मॉडलिंग और ये सब कुछ जो है वो ज़्यादा किया। 2016 से स्टार्ट किया था और पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था शोर शराबा 2016 में, जो कि एक फिल्म बन रही थी लाहौर के अंदर और उसको जो टीम बना रही थी वो इंडिया से थी और मेरा वो पहला प्रोजेक्ट था। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा ऑडिशन हुआ, तो वो मुझे प्रोजेक्ट मिला था। मैंने ऑन सेट सीखा क्या क्लोज है, क्या मास्टर है, कैमरा कैसे लेना है, लाइट कैसे लेनी है, वो सब चीज़ें मेरी ऑन सेट मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद 2017 में एक फिल्म थी शेर दिल, पाकिस्तान यहीं इस्लामाबाद की है, एयरफोर्स की फिल्म थी जी। तो वो फिल्म थी, उसमें मैंने सिख एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर किया, पंजाबी थी उस मतलब मेरा कैरेक्टर था वो पंजाबी था। और उसके बाद फिर मैंने एक टीवी कमर्शियल किया, देन मेरी फिल्म थी थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, जो मैंने लीड फिल्म की। उसके बाद एक ड्रामा था मोहब्बत सतरंगी है, वो मैंने कराची में किया था JJSI प्रोडक्शन में। और फिर करते करते उसी प्रोडक्शन से मुझे ये शो ऑफर हुआ। अच्छा। मैंने वो शो किया। लेकिन ये क्या तमाशा है अभी, यानी हाउ कम कि आप उसमें विनर जो हैं वो ठहरे हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मर, सबसे बेस्ट उसमें पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट? देखिए, सोच के तो कहीं ना कहीं मैं गया था कि मैंने जीतना है। अच्छा। और मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, और क्योंकि मैं कराची में 1 साल से रह रहा था, ऑलरेडी वहीं पे था, तो मेरी कोशिश थी कि यार मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो मेरे अंदर टैलेंट है वो मैं दिखा दूं। तो तमाशा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, आपके 24/7 आपके पास कैमरा है, माइक है, आपके अंदर जो टैलेंट है आप दिखा दें। तो मुझे ये लगा कि अकील, ये अगर अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी ना तो फिर आगे आपका कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और मैंने पूरा जी जान लगा के उसमें मेहनत की, एंटरटेन किया लोगों को, और मुझे फिर जो बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला, मुझे बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला, विनर। तो ये सब मुझे लगता है कि ये जितनी आवाम मुझे देख रही है, इन सब के वोट से मैं विनर बना हूँ। और या बादशाह सलामत की भी कोई खासी नज़र थी आपके ऊपर? बादशाह सलामत, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शो के लिए मुझे बादशाह सलामत ने देखा था और उन्होंने कहा था यार इस लड़के से पूछो ये शो करेगा। मैं एक हमारे दोस्त हैं कराची के अंदर, नुमान हबीब, उनके घर पे था और ऐसे गेट टुगेदर हो रहा था, सब सिंगिंग विंगिंग कर रहे थे और बातचीत। तो उन्होंने कहा यार ये लड़का जो है इससे पूछो ये शो करेगा। मैंने कहा अदनान भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप जाएं और आपकी जो मीटिंग है। मैं गया और मेरी मीटिंग थी उनके साथ, जो चैनल के CEO थे उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि भैया आप तमाशा में आ रहे हैं। उस वक्त नहीं पता था कि यार इतना बड़ा ये बाहर आ, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाशा सीजन 3 ज़्यादा देखा गया। हाँ। जितनी मुझे फीडबैक आई और जो इस दफ़ा का लोगों का जो है उसकी तरफ जो रुझान था वो कुछ ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप जो है आ सकते हैं। तो उस वक्त मैं नर्वस था यार, क्योंकि 17 से 18 लोग थे और वो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तो मैं कैसे वहाँ सर्वाइव करूँगा। फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपको खाना भी मिल रहा है, आपको अर्न करना पड़ता है, आपको चीज़ें खुद ही, गेम्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। लेकिन जिस दिन मैं एंटर हुआ शो के अंदर तो मैंने कहा अब तो आप आ गए अंदर अकील साहब, तो वापसी का रास्ता, तो अब वापसी का रास्ता है भी नहीं था। आप यकीन जाने, हम इतने सम टाइम मुश्किल होती थी, वॉशरूम्स में जाके ना बैठ जाते थे यार क्या करें। एक वहाँ पे माइक नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा सम टाइम हो जाता था कि यार, क्योंकि प्रेशर होता था ना, आपको हर वक्त कैमरास देख रहे हैं, माइक आपके गले में, आपने कुछ बोलना है, सोच समझ के बोलना है। और फिर क्योंकि मैं एक फैमिली बॉय हूँ तो मुझे ये सबसे ज़्यादा था कि यार मेरी फैमिली बैठ के देख रही है
तो मैं कभी कुछ ऐसा ना बोल दूं फ्रस्ट्रेट हो गई या मुझे गुस्सा आके मैं कुछ ऐसे अल्फाज ना तो यूज कर कभी आया भी नहीं गुस्सा? नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आगा तलाल एक एक्टर हैं, जैसे मैं विन करके निकला तो उनकी मदर ने मुझे कॉल की। मैं हमेशा हर शो में कहता हूँ, आंटी कहती हैं कि ये तुम्हारी जीत नहीं है, तुम ये शो जीतते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी जीत क्या है? मैंने कहा आंटी फिर क्या मेरी जीत है? तो आंटी ने कहा तुम 65 डेज रहे और तुम्हारे मुंह से एक भी ऐसा लफ्ज नहीं निकला जिस पे बीप लगी हो। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि तुमने फैमिलीज को, और मुझे फिर जो बाहर में निकला तो मुझे इतनी ज़्यादा, और अम्मियाँ मुझे बहुत पसंद कर रही हैं। जैसे आप महानूर परवेज़ की आपने बात की और बहुत अच्छी वो कंटेस्टेंट थी, उनकी अम्मी ने स्पेशल वीडियो कॉल उनका मेरी अकील से बात कराओ, आगा की अम्मी, जितने भी लोग हैं वो अम्मियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं और जितनी फैमिलीज हैं मुझे पसंद कर रही हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने इतना प्यार दिखाया, उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई और मुझे फाइनली मैं विनर उनकी वजह से बना। अच्छा, मुझे आप क्यों पाकिस्तानी इमरान हाशमी लगते हो? कुछ 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 अंदर कुछ? हाँ, किसने कहा? मैंने कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑन स्क्रीन आपने मुझे देखा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिल्म आपकी, मुझे समहाउ आपके अंदर लगता है एक बहुत ही वो पैशनेट एक्टिंग वाला जो एक एक्टर होता है ना, जो बड़ा जुनूनी किरदार, मुझे एक्सट्रीम पैशंस को जो पोर्ट्रे कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ऐसा है कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, स्ट्रगल इन अ सेंस कि ऐसा नहीं है कि मुझे रिजेक्शंस बहुत हुई, चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपको पता है जब आपका बैकग्राउंड नहीं होता तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को। और काजिम साहब तो इस सेट पे मौजूद ही हैं, इनकी गाइडेंस में मैंने सब चीज़ें की। मैंने 2014 में जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि यार कहाँ है एंड होना है। मैं इस्लामाबाद से था, आपको पता है यहाँ इतना काम नहीं है चीज़ें, लेकिन मैं बचपन से मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं हूँ स्टार। अच्छा, ये मैं मैनिफेस्टेशन इसको कहें या मुझे नहीं पता था, एक बच्चा अपने ही जहन में स्टार बन जाता है या मैं एक्टर हूँ और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ये वो। तो ये मैं बचपन से सोचता था, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं हुई है जो ये हुआ है, मुझे इतनी आवाम पसंद कर रही है। क्योंकि हमारा शो 163 कंट्रीज़ में देखा गया तो हर तरफ से मुझे मैसेजेस आते हैं, लोग मुझे मिलते हैं, मॉल्स में जाऊँ इधर उधर, तो मुझे ये कुछ नया नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा था और बैक ऑफ द माइंड मैंने इतना इसको रिपीट किया था अपने माइंड में, और मैंने अपने आप को मैं ऐसे आई स्क्वीज कर लेता था और मैं सोचता था कि मैं स्टार हूँ, लोग मुझसे सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं, मेरी फिल्म शूट हो रही हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने ड्रामा कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि फिल्में देखी थी बचपन से, तो फिल्म ही मुझे लगता था कि मैं फिल्म स्टार हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान में ड्रामा हमारा बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता था। तो पहला जो मेरा स्टार्ट हुआ, आप यकीन जाने, वो फिल्म से ही हुआ। हाँ। फिल्म से ही हुआ, कुछ सेटिंग और कुछ थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार, थोड़ी सेटिंग, थोड़ा, तो वो मेरा स्टार्ट फिल्म से हुआ। और डेफिनेटली जो आपने बात की ना कि पैशनेट एक्टिंग के अलावा कोई भी काम है, मुझे लगता है कि अगर आपकी एक ड्यूटी है, अगर आप मुझे कोई काम देती हैं तो यार या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको हंस के कर लूँ या तो मुंह बना के कर लूँ, करना मैंने वो है काम। तो मेरी कोशिश होती है उसको पूरे पैशन के साथ किया जाए, पूरी एनर्जी के साथ किया जाए। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि वो जो जहन में कोई एक होता है ना कि ये वाला इस तरह का, ये वाला, ये स्टारडम, एनीवन, मुझे लगता है कि मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने तमाशा के अंदर जब भी कहीं मैं जाते थे नमाज़ पढ़ने, कन्फेशन में चीज़ें, तो मैं हमेशा अल्लाह से एक चीज़ मांगता था और अभी भी स्टिल मांगता हूँ कि अल्लाह शोहरत देना इज़्ज़त वाली। तो वो मुझे लगता है कि आप स्टार हों, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टार हैं, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, कोई आपसे मिल के वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें बेकार हैं। तो मुझे लगता है कि पहले अच्छा इंसान और फिर एक बड़ा स्टार या कुछ भी। घर वालों को कैसा लगा ये फेम? काम तो आपके आना शुरू हो गया था, मगर एक चीज़ होती है ना, क्लेम टू फेम, तो वो अब जब पहचाने जा रहे हैं आप, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो इतना ज़्यादा मुझे सीरियसली ले, तो कहते तुम क्या, खैर मैं बिज़नेस साथ करता था, मैंने घर वालों के लिए ये कहा, देखे मैं बिज़नेस साथ कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम नहीं चला गया, आप ट्रस्ट मी कि मैं कर लूँगा। अंदर ही अंदर अल्लाह से दुआएं भी करता था कि अल्लाह कुछ इज़्ज़त रख ले, कुछ इस तरह का हो जाए, क्योंकि मैंने काम बहुत कर लिया था, फिल्म्स की थी चीज़ें, लेकिन लोग उस तरह से जानते नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म्स का रुझान थोड़ा सा कम है, लोग सिनेमा बहुत कम जाते हैं, और अब बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग जाके चीज़ें देखते हैं, एंटरटेन हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो काम किया था, लेकिन उस तरह से कोई जानता नहीं था, वो जो मासेस है वो नहीं जानती थी। तो मैं कराची गया, मैंने घर वालों से कहा भाई देखें, मुझे इतना मैंने टाइम यहाँ पे गुजार लिया, इतना इतना मैंने काम कर लिया, अब आप प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए मैं कराची में थोड़ा सा काम कर लूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है आप जाएं।
तो मैंने 1 साल हुआ मुझे, अभी नवंबर में 1 साल होगा, अभी पूरा साल नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने एक ड्रामा किया था, वो जो मोहब्बत सतरंगी है, और अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लाई। लेकिन मुझे ये था कि मैंने ये 1 साल जो मैंने कमिटमेंट की है घर वालों से, अपने आप से की है। 1 साल का टाइम देके आप गए थे कि मैंने कहा था मैं अपने आप को 1 साल में चेक करूँ, देखिए मुझे पता चल जाएगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ऑल्दो कि आप एकदम से आपको प्रोजेक्ट चीज़ें नहीं मिलती, वो बड़ी चीज़ें इट टेक्स टाइम, लेकिन मुझे लगा कि 1 साल दूंगा, मैं मिलूंगा सबसे, अगर मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करता हुआ, ब्रो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वो अल्लाह ताला ने वो जितना टैलेंट, जितनी चीज़ें थी तमाशा के अंदर, सभी निकल के आ गई। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। लोगों को सिंगिंग ज़्यादा अच्छी लगी या स्पोर्ट्समैन उसमें ज़्यादा अच्छे लगे आप, या एंटरटेनमेंट में ज़्यादा अच्छा फीडबैक आ रहा है? लोगों ने कहा कंप्लीट पैकेज। ये मेरा जो है ना बहुत लोगों का प्यार है, जो भी गेस्ट आते थे, ठीक है, और आई एम सो ग्रेटफुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कंप्लीट पैकेज बनाया है, कि वो जब आते थे वो कहते थे कि ये लड़का कंप्लीट पैकेज है। तो मुझे अपने बारे में किसी ने पूछा एक शो के अंदर कि क्या कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा आपको लगा, तो मुझे लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट जो कंप्लीट पैकेज है, उसमें मैं गाने भी गाता था, मेरे लच्छे वाले पराठे बहुत मशहूर हो गए थे, क्योंकि जब बादशाह सलामत आते थे, अदनान भी वो बोलते थे भाई आपके बाहर लच्छे वाले पराठों की जो है ना धूम मची हुई है, क्या कॉन्फिडेंस से आप ऐसे से घुमाते हैं। मैं खाने बनाता था वहाँ पे, मैं सफाई करता था, हूवर है, कुछ भी है, कपड़े प्रेस, मतलब सब कुछ किया हमने जो घर के अंदर होता है। और उसके बाद एंटरटेन भी किया, गेम्स खेले, टास्क थे, तो क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका था मैं, मुझे ये लगता था कि मैं, ये फील होता रहता था हर वक्त कि कैमरा ऑन है। एक टाइम में पहले हफ्ता मैंने आपसे कहा ना अभी बैठते वक्त साइड का ये प्रॉब्लम था, मुझे पहले होता था मैं ये साइड नहीं दिखाऊंगा, अब जाके मेरे अंदर से वो चीज़ बहुत कम हो गई। क्योंकि अभी मैंने जब अपनी रील्स देखी, जब अपने शॉर्ट्स देखे हैं, सुबह आंखें सूजी हुई हैं, बाल टेढ़े मेढ़े हुए हुए हैं, और आप उठ के जा रहे हो और बात भी कर रहे हैं, तो पब्लिक ने देख लिया आपको ना। तो मुझे समहाउ 1 हफ्ता लगा कि यार कैमराज हैं, आप जितना अच्छा बन सकते हो। आप यकीन जानिए 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद, कुछ समय कैमराज कहाँ हैं, माइक है, हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, कुछ नहीं मालूम था। और कैमराज ऐसे थे नहीं कि बिल्कुल सामने कैमरा है, शीशे थे, शीशों के पीछे कैमराज थे। तो हम लोगों के लिए एक वो घर वाला माहौल था। एक चीकू भाई होते थे जो कैमरा था, मूविंग कैमरा था, जो हमारी कोई बातचीत होती थी हम वो उनसे डिस्कस करते थे, हमारा कोई प्रॉब्लम होता था। बाकी आप भूल जाते हैं कि कैमरा है या कुछ भी है। अच्छा, ये जो लच्छे वाले पराठे हैं पहले से सीखे हुए थे? नहीं, ऐसा है कि मेरे घर पे 3 मेरे और भाई हैं, मेरी एक सबसे छोटी सिस्टर है। हम पहले 4 भाई थे, तो मैं तीसरे नंबर का भाई हूँ। अम्मी के साथ जो हेल्प थी वो मैंने हमेशा की है। आपने की है? बचपन में। अच्छा। तो मैं छोटा था, तो कोई बहन तो नहीं थी, और इतने ज़्यादा था भी नहीं कि 10 काम करने वाले हों। तो वो ये था कि मैं अम्मी के साथ हेल्प करता था, और हेल्प इन द सेंस कि अम्मी किचन में काम कर रही हैं तो मैं साथ में आटा और साथ में रोटी। और जब मुझे शौक था, जब मैं आटे को देखता था, मैं कहता था, मुझे शौक होता था कि मैं बनाऊँ, अम्मी मैं बनाऊँ। तो बच्चे नहीं होते, छोटी सी रोटी बनाते हैं अक्सर घर पे। तो वो मैंने वहाँ से, मुझे मेरे जहन में सबकॉन्शियस में चीज़ें थी, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस नहीं किया। बीच में कभी ऐसा हो जाता कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना काम है तो मैं किसी को, मैं खुद कर लूँ। मुझे जब आता है, क्योंकि मेरे सॉरी, मेरे अब्बू ने कहा कि ये काम ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को आने चाहिए, घर के काम ये लड़कों को भी आने चाहिए। आप कभी अकेले भी तो रह सकते हैं, आप कभी ज़िंदगी सदा एक जैसी थोड़ी रहती है। तो वो जो चीज़ थी ना, फिर वो अम्मी के साथ मैंने सीखा चीज़ें, तो मेमोरी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी। ठीक है। तो जब वो तमाशा में गया तो वो वापस आई, और इतनी शानदार वापस आई कि लच्छेदार पराठों से लेके लच्छेदार बातों तक। हाँ, मुझे तो अम्मी कहती हैं जरा बना के दिखाओ जरा ये लच्छे वाले पराठे और ये चीज़ें जरा। अच्छा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं घर से जो मेरी वो थी ना, जितनी भी लर्निंग थी, ट्रेनिंग थी, वो मुझे काम आई। अच्छा, अकील, ये मलिक अकील नाम ऐसे लगता है जैसे अभी कोई वो लैंडलॉर्ड नहीं आता जो यूं करता हुआ आएगा, यूं। किसी ने कहा एमपी है, मैंने तो वो ये मलिक अकील, यू नेवर नो, क्या पता मैं एमपी एमएन हूं। इज दैट इन द बकेट लिस्ट एज वेल, विश लिस्ट में ये भी है? आई थिंक ये बहुत जल्दी हो जाएगा कहना, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता है कि मुझे ना लोगों के लिए कुछ करना है काम, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं एमपी एमएन बनूं तो ही हो। मैं अभी भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना लोगों के लिए कर सकूं, मुझे खुशी उसी चीज़ से मिलती है। आप यकीन जाने, मेरी कोई मुझसे एक सवाल करे आपको खुशी किसी, मुझे लगता है कि मुझे लोगों को हेल्प करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मुझे खुशी मिलती है। तो वो हमारे यहाँ वो कहते हैं कि फिर आप
पॉलिटिक्स में आ सियासत में जाएं या जुड़े, सियासत में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है आप आ जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वो रह के ही आप काम करें। तो लेकिन यू नेवर नो कि बाद में मैं बन जाऊं। अच्छा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इवेंचुअली कहीं ना कहीं उस तरफ हाँ, का मुझे कोई मुझे क्योंकि मुझे एक जगह पे रहना नहीं है ना, मुझे ये करना है, एक शौक है मेरा, था, अब तो करना ही है। तो अब मुझे आगे बढ़ना है, जो एक ज़िंदगी है मेरी, और उसमें मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं कर सकूँ अपने लिए और मेरी ज़ात से जितना फ़ायदा हो सके दूसरों के लिए। सही। तो वो कहीं ना कहीं मेरी लिस्ट में है, ये आपके शो पे मैंने बोला है, तो कहीं ना कहीं मेरी लिस्ट में है। और इन फ्यूचर देखें 10, 12, 15 साल बाद देखते हैं। या हो सकता है उससे भी ज्यादा में। और मलिक अकील का ये है कि शुरू से ना ऐसा था कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो मेरा है अकील यूसुफ। अच्छा। और अब मेरे अब्बू का नाम था यूसुफ, तो मैंने कहा मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरे अब्बू का साथ नाम जुड़ा हुआ है। तो वो सोच के मैंने अपने आप को मलिक अकील, हमारी कास्ट मलिक है, तो मैंने कहा मलिक अकील। लेटर मुझे पता चला कि अकील मलिक ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो वो अब लेकिन गूगल पे मलिक अकील, हर तरफ जितनी भी मेरी चीज़ें वो मलिक अकील हो चुकी हैं। तो लोग ज़्यादा मलिक साहब अच्छा, मज़े की बात है, अकील मलिक ही बोल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा। तो मुझे भी है somehow क्योंकि कराची है ना, तो कराची जो है वो आपको अकील की तरफ है। पंजाब में लोग आपको मलिक साहब ज़्यादा कहेंगे। हाँ, बस वो मैंने कहा ना कि मैंने अब्बू का नाम, मैंने कहा वो अकील यूसुफ तो है, मैंने कहा मुझसे ऐसा कुछ हो ना जाए। लेकिन ये अंदर है, ये कोई मलिक अंदर मौजूद है, लगता नहीं है पर्सनालिटी में। सिर्फ जब आप नेगेटिव थोड़ा सा मारते हो ना अपना शेड एक्टिंग का। मुझे नहीं लगता ये जो कास्ट होती है इसका कोई बहुत ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट हो, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिस पे आप अच्छे इंसान होने चाहिए, सिंपल। मुझे नहीं लगता कि कोई मलिक है, कोई राजा साहब हैं, कोई शेख साहब हैं, कोई खान साहब हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे। मुझे लगता है कि आप इंडिविजुअल, आप एक इंसान कैसे हैं, तो वो अगर आप सही हैं तो फिर आप कुछ भी हैं, वो इट डजंट मैटर, वो चलेगा। yes. अच्छा, ये जो कंप्लीट पैकेज है, अपने अंदर कौन सी वाली चीज़ है जो लगती है यार दिस इज़ माय एक्चुअली हाईलाइट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, जो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सेल इन? वो क्या है? वो कॉमेडी है, वो बीइंग एंटरटेनर है, वो एक नेगेटिव स्ट्रीक की एक्टिंग है, जैसे मैंने कहा पैशनेट, फुल ऑफ पैशन, शाहरुख टाइप जो एक वो है, एक टाइप एक्टिंग। मुझे मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ, जैसे आपने सवाल किया, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी काम आप देंगी ना तो मैं उसको उतने ही पैशन से करूँगा। वो कोई भी काम हो सकता है। अब जो एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं पता था कि मैं बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड भी लूँगा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं बेस्ट खिलाड़ी का भी लूँगा। वो जब, अगर आपने वो फिनाले देखा हो, तो जब शाइस्ता लोधी थी और वहाँ पे बादशाह सलाम मुझे अवार्ड दे रहे हैं बेस्ट खिलाड़ी कला। अच्छा, मैं अवार्ड ले रहा हूँ, तो मैं उनको ना बीच में मैंने बोला, वो ऑडियो लगी हुई है, मैं कहा बादशाह सलाम मुझे तो बड़ा वाला अवार्ड चाहिए। तो वो स्माइल दे रहे हो, मुझे नहीं पता था कि मैंने ही विन करना है, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं, मुझे था कि यार ये मेरा ही है अवार्ड, क्योंकि मैंने पूरी एनर्जी भी लगाई, मैंने पूरा अपनी। बाकी सब भी तो साथ थे ना। मैंने बाकी सबको देखा ही नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। आप महानूर की बात की, मुझे महानूर की एलिमिनेशन का सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी और बड़ी एनर्जेटिक, और मुझे लगता था कि कोई लड़कियों में अकील है तो वो महानूर है, उसके अंदर है वो पोटेंशियल। तो उसकी एलिमिनेशन हुई तो वो पब्लिक का फैसला था। लेकिन जब वो, अच्छा, दूसरा जब अवार्ड मिला बेस्ट एंटरटेनर, मैंने कहा लो अकील साहब, ये आपको 2 अवार्ड दे रहे हैं कि आपका दिल ना कहीं ना कहीं आप सैड ना फील करें, बड़ा नहीं मिलने वाला आपको। मैं वो अवार्ड लेके तो आ गया, लेकिन जब वो जो लास्ट सीजन के विनर थे उमर आलम, मैंने कहा बात सुनो, अगर आपको 2 छोटे मिल जाएं अवार्ड, तो क्या बड़ा अवार्ड भी देते हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये मेरा दिल रखने के लिए किसी लड़के ने बहुत एनर्जी दिखाई है, तो इसको दे दो, कुछ ना कुछ दे दो। तो उसने कहा रिलैक्स, मिलेगा। अच्छा, मुझे बाहर नहीं मालूम था, मेरे भाई थे, इतने ज़्यादा लोग थे जो फिनाले पे मुझे मिले, हम तो 65 डेज अंदर थे ना, सब मुझे कह रहे, मैंने कहा यार ये ऐसा क्या हो रहा है, जितने कंटेस्टेंट तो कह रहे हैं तुम बाहर। इतनी ज़्यादा रील्स वायरल थी, मेरी जो इंस्टाग्राम रीच थी 57 मिलियन अभी तक है, तो इतने लोग पसंद कर रहे थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं तो जब तक बादशाह सलामत ने कहा नहीं कि ये अकील साहब आपका अवार्ड है, तो मैं तो बेचैन था और बहुत वो मुझे चीज़ें थी। तो कहने का मकसद ये कि जो एंटरटेनमेंट थी, जो बेस्ट खिलाड़ी था, टास्क भी दिल से खेला, खुद मुझे अच्छा लगता है, मुझे बस कोई भी आप काम दें, मुझे मार्जिन दें खेलने का प्रॉपर, मैं खुल के उसको करूं। तो आपको लगेगा कि अकील ने सब जितनी भी इसको चीज़ें दी हैं, इसने
इंसाफ किया उनके साथ। अच्छा अकील, सिंगिंग भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड एज है। कभी ये भी सोचा था सिंगर बनना है या एक्टर एंटरटेनर? जो पहला आपको पता है मैंने प्रोजेक्ट कैसे लिया? पहला प्रोजेक्ट था कि डायरेक्टर साहब यहीं पे बैठे हैं, काजिम साहब। मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो हमने क्या किया कि मैंने एक गाना बनाया, खुद गाया और उसको गा के। ये कवर सॉन्ग था या अपना कवर गाना? सॉन्ग था। अच्छा। तो मैंने गाया और उसको बना के, काजिम साहब हैं, मैंने कहा जी मैंने ऑडियो बनाई है। हमने बहुत कम पैसों में, इंतहाई कम पैसों में, वो भी आई वुड से कि स्पॉन्सर थे, हमने कोई एक टी ब्रांड था उससे, तो हमने एक उसका म्यूजिक वीडियो बनाया। सही। जो कि अभी मैं वो नहीं देखता। मैं कहता हूँ प्लीज़ काजिम साहब से मैं कहता हूँ प्लीज़ वो हटा दीजिए आप। उस वक्त जितनी मुझसे एक्टिंग हो सकी थी, वो ओवर थी, अंडर थी, जो भी था वो मैंने की। अपने फुल स्टाइल दिखाए, जो भी शशके वशके थे सब मैंने दिखाए उस वीडियो के अंदर। वो वीडियो के जो चंक्स थे वो हमने काट के छोटे छोटे हमने वो भेजे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, थ्रू सोशल मीडिया। सही। तो आई वुड से कि मेरा सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प किया है ना? सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें तो मैंने डिफरेंट उनको इनबॉक्स किए। वो लकीली कोई किस्मत थी, माँ बाप की दुआएं थी, वो एक जगह से लाहौर से मुझे कॉल आ गई और मैं जब वहाँ पहुँचा आई वॉज वेरी नर्वस। जब मुझे पता चला इंडिया से डायरेक्टर आए हैं, वो ऑडिशन ले रहे हैं, मैंने काजिम साहब को कॉल की, मैंने कहा भाई मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं था ना। अब मुझे आप बताएं कि कुछ भी आइडिया नहीं था, लाइट कैसे लेनी है, कैमरा को कैसे फेस करना है, कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया और स्क्रिप्ट दे के और वो बैठे हुए थे। हसनैन हैदराबाद से आए थे, कराची से, और रेशमा खान थी डायरेक्टर। उन्होंने शाहरुख, सलमान सब के साथ काम किया हुआ। आई वॉज वेरी लकी। तो उन्होंने मुझे दिया स्क्रिप्ट और उन्होंने कहा आप जाएं, बैठे थोड़ी देर और इसको रीड करें। मैंने रीड किया और बस जो उस वक्त थोड़ी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, तो मैंने फ़ौरन से याद किया, रखा स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने अपनी लाइंस की, मैंने अपने क्यूज़ जो थे वो मैं बोलता गया। तो वो ऐसे देख रहे, मुझे देख रहे, कहते हैं हाँ लड़का तो ठीक है। लड़का तो ठीक है। मैंने पहली कॉल काजिम को, मैंने कहा लड़का तो ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो वो सुहेल खान साहब प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा ठीक है आप आ सकते हैं। और उसमें मेरा एक सॉन्ग था पूरा, जो उन्होंने इंडियन ने शूट किया था और बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, मुझे सीखने को बहुत मिला। और एक मज़े की बात ये हुई कि चूंकि मैं इस्लामाबाद से था, मैं लाहौर जब जाता तो एक बेंगलुरु था, उसके अंदर ना इंडियंस भी रह रहे थे। मैं भी वहीं पे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से, बाकी कास्ट चली जाती थी रात को अपने घर, मैं उनके साथ था। और मैं उनका घर पे जैसे छोटा होता है ना, बस वो था। और वो मैं उनको पूछता था अच्छा सुबह कौन सा सीन आप कर रहे हैं, ये वाला सीन, अच्छा ये कैसे करना है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो वो मुझे सिखाते थे। हम टेरेस पे बैठे तो चाहे, अच्छा ये तुमने ऐसा नहीं करना, इतनी लाइन बोलनी है, ऐसे लाइट लेनी है, ऐसे बात करनी है। तो वो मैं ना सीख के सेट पे जा रहा होता था। ओके। तो लेकिन मैं जितना उनसे सीख सका मैंने सीखा। लेकिन अकील, यू आर ऑलवेज इनटू इट, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, है ना? ये इतना फोकस कैसे हो गए भाई? इस उम्र में तो लड़कों के 100 किस्म की और एक्टिविटीज़ होती हैं, 10,000 काम होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई पूछे मुझसे। मैंने शुरू से, एक तो आपके घर का माहौल होता है, दूसरा ये होता है कि आप कोई लड़के, जितने भी लड़के लड़के यंग जितने भी मुझे अगर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत पहले से चीज़ों को सोच लें, जैसे कि आप उनको ऑर्गेनाइज चीज़ों को कर लें, या 5 साल की प्लानिंग कर लें, या चीज़ों की कुछ भी कर, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं जब बचपन में सोचता था, जब चीज़ें देखता था, तो मुझे था कि यार मुझे ये बनना है। अच्छा जब वो बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए? मुझे तो लगा कि सबसे पहले मुझे चाहिए बैकअप, कि मैं यहाँ से कराची जाऊँगा, मुझे पैसा तो नहीं मिलेगा। मुझे प्रोडक्शंस पे एकदम तो नहीं कहेगी आए अकील साहब आप शाहरुख खान हैं, आप प्लीज़ आइए और आपको पैसे देते, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था उस वक्त मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे घर पे सब जॉब वाले, मेरे भाई एम्बेसी में, मेरे अब्बू मिनिस्ट्री में थे और भाई अभी है। मैं कोई, हमारा बिजनेस वाला बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने बड़े भाई से कहा कि मुझे तो एक्टर बनना है और एक्टर बनने के लिए तो आपको सपोर्ट चाहिए भाई, या तो आप पैसे दे दें या तो फिर मुझे कोई काम। तो उन्होंने क्या किया, मैं स्कूल लेवल से मैं छुप के जाता था काम सीखने गारमेंट्स का, छुप के जाता था। अब्बू को नहीं पता होता था, वो कहते थे बड़े भाई ये तीसरे नंबर, इसको क्या, 2 बड़े भाई भी थे। तो मैं छुप के जाता, मुझे ये था कि मैंने सीख के काम करना है। और मुझे ये था कि यार मैंने ना जिंदगी कभी बाइक नहीं, अपने पैसों बाइक नहीं लेनी, मैंने जब लेनी है गाड़ी लेनी है। अच्छा। क्योंकि मुझे था कि आपको मेहनत मैं जितनी जल्दी करूंगा
और यंग में होंगे, मेरे पास गाड़ी भी होगी, मेरे पास अपने पैसे भी होंगे, तो मैं बड़ा ऐसा सोचता था Enjoy करोगे। व्हेन आई वाज 13-14। अच्छा। तो मुझे लगता कि यार मैंने ना अपने पैसों की चीज़ें जीते। तो मैं स्कूल टाइम पे मैं जाता था, गारमेंट्स का काम सीखता था। वापस जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं गारमेंट्स का काम, उन्होंने मुझे आई रिमेंबर के 3-4 लाख रुपए उस वक्त दिया था, 2011 और 12 आई गेस। तो उन्होंने मुझे 3-4 लाख रुपए दिया। मैंने उससे स्टार्ट किया। मैंने 1 साल में एक आउटलेट, दूसरे साल में दूसरा, मैंने उसको बढ़ाता गया। Really? यस, मैं आई वाज 17 जब मेरा पहला था आउटलेट, फिर मैंने उसको बढ़ाता गया और जब मैं 20-21 साल का था मैंने अपने पैसों की गाड़ी ली थी। और मैंने इतनी जल्दी मेहनत स्टार्ट की। और मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूँ कि आप बजाय जो आपकी बेस्ट एज है, आपकी बेस्ट एज क्या है, देखें स्टडीज, कुछ लोग कहते हैं हम स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप स्टडी के साथ सारा दिन घूम तो रहे होते हैं, हाँ। बाइक्स में यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं, 10 और काम कर रहे होते हैं। आपकी ये जो एज होती है, मैं जब कॉलेज में पहले दिन गया था तो हमारे इंग्लिश के एक टीचर थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो मैंने पकड़ ली। उन्होंने कहा था कि आपकी जो एज है 17 से लेकर 25 साल 27 साल, इसमें आप हीरो भी बन सकते हैं और जीरो भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। तो मैंने इतनी मेहनत की बहुत अपनी अर्ली एज में। और जब वो लड़के मेरे यूनिवर्सिटी के जो दोस्त थे, चीज़ें थी, वो आज तक यहाँ कहाँ यहाँ वहाँ अखबार हो रहे हैं, नौकरियां करते फिर रहे तो मैंने कहा आपकी जो बेस्ट एज है, आपके अंदर एनर्जी भी है, आपके अंदर पोटेंशियल, सब चीज़ें होती है। उस टाइम आपको नींद भी अगर आप पूरी नहीं ले रहे कोई बात नहीं है, अगर आपको खाने को नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आपकी एक एज ऐसी होती है। तो मुझे लगता है कि जितने लोग स्टडी कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने साथ साथ काम में जो उन्होंने आगे बनना है तो वो उस चीज़ के ऊपर काम करें, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, अपना टाइम ना वेस्ट करें। दैट इज़ अ ग्रेट टिप। और क्या बात है यार अकील, मैं सोच रही थी तमाशा का ही अकील मेरे जहन में फंसा हुआ है, बड़ा नटखट सा, शरारती सा, हल्ला गुल्ले का शौकीन। वो ये तो बड़ा डिफरेंट बंदा है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे तो बहुत हेल्प एंटायरली फर्क इंसान है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। ब्रेक लेने का वक्त है, सो ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।